प्रभु यीशु के धरती पर मानव रूप में आने के दो खास मकसद वचन में बताए गए हैं। पहला, शैतान के कामों को नष्ट करना, और दूसरा, हम सबको बहुतायत का जीवन देना। फिर उन्होंने अपनी पहचान एक द्वार से भी दी है, और ये उनकी उन 7 मैं हूं या आई एम बातों में से एक है जो उनके परमेश्वर होने की गवाही देते हैं। एक द्वार अगर खुला हो तो अवसर प्रदान करता है, और अगर बंद हो तो जेल का संकेत बन जाता है। परमेश्वर के पुत्र इस संसार के लिए किस प्रकार के द्वार हैं, आज हम इस पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने संत यूहन्ना की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 7वीं आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब प्रभु यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, परंतु भेड़ों ने उनकी ना सुनी। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। प्रभु यीशु परमेश्वर होते हुए भी अपने आप को एक द्वार के रूप में क्यों दर्शाते हैं? द्वार किसी भी जगह के अंदर, किसी भी बिल्डिंग के अंदर, किसी भी स्थान में पहुंचने का या उसे बाहर निकलने का रास्ता बन जाता है। अंदर बाहर जाने की एक सूचक है, वो सिंबल है। यूहन्ना 10:9 में प्रभु यीशु ने कह दिया कि वो भेड़ों के द्वार हैं, और ये एक स्पेसिफिक तरह का द्वार है। और फिर वो अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरे रिलीजियस लीडर्स जो उनसे पहले थे, और उन्हें वो चोर और डाकू के तरह कह देते हैं। और फिर वो पूरी मानवता को भेड़ के रूप में कह देते हैं। भेड़ एक सिंपल एनिमल है जो आगे उसके पीछे चलती रहती है, नीचे देखती है, ऊपर उसे चारों तरफ क्या हो रहा है, दुश्मन आ गए हैं, उसको कोई पता नहीं चलता है। भेड़ बोझ ढोने के लिए नहीं बनाई गई, अपनी रक्षा नहीं कर सकती है, लेकिन वैल्यूएबल है, उसकी ऊन वैल्यूएबल है और बहुत थोड़ा मांगती है। प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य स्थापित करने के लिए आए इस धरती पर, और उन लोगों के मनों में जो उनको पर विश्वास करते हैं, और उनके मनों में से शैतान का सिंहासन तोड़ने के लिए प्रभु यीशु आए। प्रभु यीशु एक द्वार, और सिर्फ एक ही द्वार होने के कारण हम सबको उस जगह पर वापस ले जाते हैं जहां से कि पाप के कारण आदम और ईव को बाहर निकाल दिया गया था। पूरा मनुष्यता मृत्यु पा लेती है, और पाप के द्वारा वो आदम बाग में उनके द्वारा फिर आगे सबको मिली, और फिर उन्हें परमेश्वर से अलग कर दिया जाता है और आदम बाग से बाहर निकाल दिया जाता है। वो आदम बाग जहाँ पर के बहुतायत का जीवन था, परमेश्वर की हर वक्त हर रोज उनसे मिलते थे, हजूरी थी, और फिर वो उन्हीं के अधीनगी में थे, और बाहर निकाल दिया गया। वो उसकी अधीनगी में चले गए, उस चोर की जो आता है चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए। आदम बाग में आदम को हर चीज के ऊपर अधिकार दिया गया था जो बनाई गई थी धरती के ऊपर, और उसे आत्मिक तौर में भी अधिकार था, क्योंकि वो परमेश्वर से मिलते थे हर दिन। प्रभु यीशु द्वार होते हुए हमें, हर विश्वासी को, उसी आत्मिक स्थिति में पहुंचा देते हैं जहां पर के पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे भीतर आ जाते हैं, हमें आत्मिक बातों से जोड़ देते हैं। इसके साथ साथ हर विश्वासी को स्वर्गीय स्थानों में भी पहुंच मिल जाती है विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु में। जो पहचान है द्वार की, वो एक स्पेसिफिक है, द डोर है, कोई आम दरवाजा नहीं है, और ये एक डेफिनेट दरवाजा है, और ये कोई डिस्गाइज नहीं, छुपाव नहीं है। इब्रानी भाषा का शब्द पटाख, जिसका मतलब है द्वार या अंदर जाने का रास्ता, या पोर्टल होता है, वो बड़ा खास गेटवे जो लेके जाता है पावर और अथॉरिटी की हजूरी में, जो हमें फिर दिखाई देने लग जाता है, जो हमारे लिए पहले बंद था, और इस प्रकार फिर हमें बुद्धि और ज्ञान मिलती है। कायन और हावल ने अपनी कुर्बानी की बेटे परमेश्वर के पास लेके आए ताकि उनके सामने आ सके। वो पुराने नियम में जब भी किसी को ये लगता था कि पाप के कारण, या उसने पाप किया उसके कारण
परमेश्वर की हजूरी से वो निकल गया है, तो वो एक कुर्बानी की भेंट लेके आता ताकि परमेश्वर के सामने आ सके। परमेश्वर के मेमने की जो कुर्बानी है सलीब के ऊपर, उसने सदा के लिए हमारे लिए रास्ता खोल दिया कि हम परमेश्वर की हजूरी में जाएं और बने रहें। जो रास्ता हमारे लिए बंद कर दिया गया था, और फिर हम परमेश्वर के उस बाग में पहुंच जाते हैं। प्रभु यीशु सिर्फ एक द्वार है, और वो द्वार ही नहीं है बल्कि चरवाहा भी है जो अपनी भेड़ों को उस द्वार के साथ अंदर ले जाते हैं। यूहन्ना 15:16 में यही जो उनका रोल था उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम में जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। फल पाए और फल भी बना रहे। और द्वार हमें इस प्रकार की परिस्थिति में ले जाता है। एक स्पेशल हमें स्टेटस मिल जाता है आशीषित लोगों का, जो हमारा ये फल लाना है। उत्पत्ति 1:28 में जो आदम को आशीष दी थी परमेश्वर ने, फलो फूलो और धरती पर छा जाओ और इसे अपने अधीन कर लो। और जो फिर ये फल है ये बना रहने वाला है, मोमेंटरी नहीं है कि आज हुआ तो खत्म हो गया। और क्योंकि रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है और फिर हमें उनके परिवार का हिस्सा बना दिया जाता है और वो हमारे पिता बन जाते हैं, स्वर्गीय पिता। और फिर हमें उनसे मांगने और पाने का अधिकार मिल जाता है, जो कि वो अधिकार मिलता उसके नाम में जो हमें अंदर लेके गया। प्रभु यीशु द्वार हमें लेके गए, उनके नाम में हमें अधिकार मिल जाता है। पुराने समय में भेड़ जो थी उन्हें एक कॉमन जो भेड़ों का जगह थी उसमें डाल दिया जाता था। वहां पर 2, 4, 5, 10 फ्लॉक जितने होते थे वहां पहुंच जाते थे और एक सेंट्रल गार्ड होता था। लेकिन ये जो द्वार है प्रभु यीशु, ये हमें एक एक्सक्लूसिव अलग जगह पर लेके जाते हैं। अलग सिर्फ उनकी भेड़ों के लिए है जो जगह, जहां पर बहुतायत है, सब कुछ की सिक्योरिटी है और किसी चीज का डर नहीं है, क्योंकि चरवाहा हमारा बल और हमारी ढाल भी है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 8वीं आयत में, जो घात और नष्ट करने के लिए शैतान आता है, वो हर वक्त ढूंढता रहता है कि किसे खाए। वो हमें स्पेशल प्रोटेक्शन मिल जाती है क्योंकि वो चरवाहा हमारे साथ हर पल है। हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप में आ जाते हैं, हमें बल देते हैं, अपने प्यार से भर देते हैं और फिर हमें दूसरी जो भेड़ें हैं जो इस बाड़े की नहीं उनको भी लाने में मदद करते हैं। और फिर वो हमें एक और भी आशीष देते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं, क्राउन ऑफ ग्लोरी, जो कि परमानेंट है, जो मुरझाएगा नहीं। और ये जो स्टेटमेंट है ये फरीसी और यहूदी लोग जो लीडर थे उनके ऊपर भी ये हाय थी, क्योंकि जो उनके ऊपर हाय जो तौबा दी गई वो उनके लीडर्स होते हुए उनके एटीट्यूड के बारे में था कि उन्होंने ऐसे रूल्स और ट्रेडिशंस बना दिए कि उन रूल्स को परमेश्वर के वचन से ऊपर कर दिया। और ये किसी के लिए भी असंभव हो गया कि वो इनको मानकर परमेश्वर के नजदीकी रिश्ते में चले। अगर वो सच्चे टीचर्स और परमेश्वर के अनुयायी ठीक वचन के अनुयायी ठीक तरह से होते तो फिर उन्होंने प्रभु यीशु को वेलकम करना था और दूसरों को भी उनके पास लेके आना था, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। लूका 11:52 में यहां लिखा, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। ज्ञान की कुंजी ले ली, ना तो तुमने किसी आप उसको खुद गए, ना तुमने किसी और को जाने दिया। पुराने समय में जो रब्बी होते थे वो अपने गले में एक चाबी लटका के रखते थे और वो ये मानते थे कि हम जो ज्ञान है, बुद्धि है, उसके व्यवस्थापक हम हैं। मलाकी 2:7 आयत में लिखा गया है कि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। रब्बी एक दूत था परमेश्वर का और उसे फिर उसके द्वारा उसके होठों से परमेश्वर लोगों को ज्ञान देते थे। यूहन्ना 30:31 में बपतिस्मा
देने वाले यूहन्ना ने अपने चेलों को फिर वो बुद्धि और ज्ञान का जो सच्चा रखवाला है, जो उसको सच्चा ज्ञान देने वाला है, उसके बारे में उन्होंने कह दिया। उन्होंने कहा जो ऊपर से आता है वह सर्वोत्तम है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की ही बातें करता है। जो स्वर्ग से आता है वह सबके ऊपर है। प्रभु यीशु स्वर्ग से आए, सबसे ऊपर है। यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं आयत में, परमेश्वर का पुत्र सच्ची रोशनी है, जो कि इस दुनिया में जो कोई भी है इंसान, उसे वो रोशनी देते हैं। प्रभु यीशु एक अच्छे चरवाहे और द्वार बनकर हमें एंट्री वहां पहुंचा देते हैं परमेश्वर की हजूरी में, ताकि फिर वो सच्ची जो रोशनी, उनकी महिमा की रोशनी परमेश्वर की, वो हमें मिले। वो ये स्टेटस क्लेम कर सकते थे क्योंकि वो एक ही दरवाजा है, क्योंकि वो हर पल परमेश्वर के साथ स्वर्ग में रहे और वो एक हैं, परमेश्वर हैं। और उनकी जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि ये द्वार किसी को भी अंदर जाने से रोकता नहीं है। कोई भी आ सकता है। कौन आ सकता है? यूहन्ना पहला 12वीं आयत में, वो जिन्होंने उसके नाम में विश्वास किया और उसे उन्होंने ग्रहण कर लिया, वो फिर हक पाते हैं परमेश्वर के पुत्र होने का, और फिर उनके साथ संगी वारिस बन जाते हैं, उनके स्वर्ग राज्य थे। कोई भी जा सकता है जहां ये द्वार लेके जाता है परमेश्वर की हजूरी में। रुकावट किसी के लिए नहीं है, लेकिन कंडीशन यही है, उसे रिसीव करें और फिर उन्हें ग्रहण करना और उनके पीछे हो जाना। द्वार अवेलेबल है, घुसना हमें है, ये हमारी चॉइस बन जाती है। प्रभु यीशु का द्वार होने का एक विश्वासी के लिए कितना और क्या महत्व है? प्रभु यीशु का हमारे मास्टर और लॉर्ड बन जाने का जो मकसद या अर्थ है, वो जो उन्होंने यूहन्ना 17 की 2-3 आयत में प्रार्थना की, उससे ज़ाहिर होता है। वो कहते हैं क्योंकि आपने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया कि जिन्हें आपने उसको दिया है उन सबको वह अनंत जीवन दे। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे आपने भेजा है जाने। ये उनका मकसद था कि अनंत जीवन दिया जाए उनको। और इससे पहले यूहन्ना पहले की 3 आयत में हम देखते हैं, 3 आयत में लिखा गया है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। क्रिएटर हैं वो, वचन है, जीवित वचन है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं पिता परमेश्वर जो आपने मुझे दिए हैं, वो उन्हें पहला स्थान देते हैं, उन्हें फिर भी महिमा देते हैं। और फिर वो कहते हैं हर विश्वासी आपने मुझे दिए ताकि मैं उन्हें अनंत काल की जीवन दे सकूं और जो आपको जानने में है। इस प्रकार द्वार के पास पहुंचना कोई हमें फायदा नहीं देता है, हमें उन्हें जानना है ताकि हम अनंत काल का जीवन पाए और उसके साथ दूसरी आशीषें भी पाएं। मार्कुस 6 की पहली ही आयत में, मार्कुस 6 पहली 5 आयत में हम देखते हैं, प्रभु यीशु पहुंच गए नाजरत में, वहां उन्होंने प्रचार किया और जो लोग थे वो कहते हैं क्या ये वो बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र है? मरियम का पुत्र कहते हैं, यूसुफ का पुत्र नहीं कहते। जबकि वहां हर यहूदी इंसान की जो पहचान है उसके पिता के द्वारा होती है। तो वो जो उनका वो पहले का जो एक बीच में एक रूमर चला दिया गया था कि वो यूसुफ के पुत्र नहीं है, नजायद पुत्र हैं, वो उसको कह रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि इसको ये ज्ञान कहां से मिला? और फिर वो कहते हैं ये किसी रब्बी से तो ट्रेन नहीं हुआ है, किसी रब्बी ने इनको ट्रेनिंग नहीं दी है। और फिर उन्हें एक और परेशानी हो जाती है कि उनके द्वारा जो अद्भुत काम, सामर्थ्य के काम उनके हाथों से प्रकट हुए, उस पर भी उन्हें परेशानी है। और वो उसके विषय में उन्होंने ठोकर खाई। दे वर एस्टोनिश्ड। मार्कुस 5 की 25 से 34 आयत में प्रभु यीशु नाजरत में कोई खास काम नहीं कर सके, वो उनका अविश्वास था। मार्कुस 5 में हम देखते हैं वो एक औरत जिसका नाम नहीं दिया गया, जिसे 12 साल से लहू बह रहा था, वो
यहूदी प्रथा के अनुसार सेरेमोनियली अनक्लीन थी, उसे किसी को छू नहीं सकती थी, वो किसी के पास जा नहीं सकती थी, उसे अलग ही रहना था। अपनी परिवार से वो अलग रह रही थी, 12 साल से, पति से, जिससे सबसे अलग रह रही थी। धन दौलत का उसका नुकसान हुआ, लहू के कारण उसकी शारीरिक कमजोरी आई, मेंटल और फिजिकल दोनों वीकनेस उसमें आ गई। और वो आती है प्रभु यीशु के पास। उसका जो एम, मकसद क्या था, वो कहती है मैं अगर उसके वस्त्रों को ही छू लूं तो मैं चंगाई पा लूंगी। उसका विश्वास है, और वो उन्हें छूना नहीं चाहती कि वो जानती है कि वो रब्बी है, उसको छूना उसे अपवित्र कर देगा, और सिर्फ वस्त्रों को ही छूना चाहती है। वही एक स्त्री है जिसे प्रभु यीशु ने पुत्री कहकर संबोधन कर दिया, हालांकि वो हो सकता है उनसे उम्र में बड़ी हो। और ये उनका उसके लिए प्यार का एक जाहिर किया उन्होंने, जो अगापे लव, परमेश्वर का प्यार है जो इंसान के लिए। नाजरत के लोगों ने वो द्वार देखा, उसकी अच्छाई को देखा, उसके बल को देखा, उसकी अथॉरिटी को देखा अच्छा काम करने का, लेकिन वो ठोकर खा गए और कोई आशीष नहीं पा सके। प्रभु यीशु बड़ाई बन गए, क्योंकि वो बड़ाई सिर्फ जो ये शब्द है वो लकड़ी से ही काम करने वाला नहीं है। ये है एक बिल्डर है उस समय के प्रथा के अनुसार, जो पत्थर और लकड़ी दोनों से काम करता है। वो हमारे जीवनों को बनाने के लिए आ गए, और जो वो जीवन जो के खंडर थे पाप के कारण। यूहन्ना 3 अध्याय 3 आयत में निकोडिमस, जो के यहूदी सनहेड्रिन का मेंबर है, लीडर है, वो उस द्वार के पास पहुंच जाता है और सीखता है उसमें अंदर जाने की आशीषें। प्रभु यीशु उसे कह देते हैं स्वर्ग राज्य को कोई देख नहीं सकता है जब तक कि वो दोबारा जन्म ना पाए। वो बड़ाई, परमेश्वर का पुत्र, हमें सिखाते हैं कि एक लकड़ी या एक पत्थर के अंदर, उसके अंदर अद्भुत पोटेंशियल है। फिर वो ये सिखाते हैं कि एक मेहनत करनी पड़ती है उस पत्थर को या उसको लकड़ी को, उससे कोई अच्छी उसकी जो गुण निकाल कर को बनाने के लिए। और जो बेस्ट और लास्टिंग प्रोडक्ट होते हैं वो हार्ड चीजों से बनते हैं, हार्ड लकड़ी से, हार्ड पत्थर से बनते हैं, सॉफ्ट से नहीं बनता है। यूहन्ना 19:39-40 में निकोडिमस, फिर जो उसका डर था यहूदियों के लिए कि उसे सनहेड्रिन से कहीं बाहर ना निकाल दें, जो पावरफुल काउंसिल थी यहूदी लोगों की, वो डर से मुक्ति पा लेता है और यूसुफ, अरिमथिया के यूसुफ के साथ आ जाता है 50 सेर वो सुगंधी की सब चीजें लेकर, ताकि प्रभु यीशु के शरीर को कब्र में डाला जाए। द्वार अननोन रह जाता है जब तक हम उसमें घुस नहीं जाते, और वो हमें एक्सेस नहीं दे देते, क्योंकि ये एक दोनों तरफ खुलने वाला द्वार है। प्रकाशित वाक्य 3:20 में यूहन्ना रसूल ने वो जान लिया उन्होंने, जो पत्र लिखा गया था लाउडीसिया के चर्च को, वो लोग जो कि लूकवार्म, गुनगुने थे, गुनगुने पानी की तरह थे। मटेरियली उनके पास धन दौलत बहुत थी, लेकिन आत्मा में गरीब थे। वहां पर कपड़े का, वस्त्र का व्यापार होता था, लेकिन प्रभु यीशु ने उन्हें नंगे कह दिया। प्रभु यीशु ने अपने आप को उनके ऊपर जाहिर किया। वो परमेश्वर जो द्वार पर खड़ा है, जो कोई उसके लिए वो द्वार खटखटाता है, जो खोलेगा द्वार, अपने मनों में उसे बुलाएगा, वो उन्हें आशीष देंगे। अगर हम द्वार से नहीं अंदर जाते हैं तो हम अपने आप को तो बाहर रखते ही हैं, लेकिन उस परमेश्वर को भी हम अंदर नहीं आने देते अपने मन में, उसे भी हमें कोई अधिकार नहीं देते हैं। और फिर हम वो गरीब और नंगे जो शैतानी ताकतों की अधिकार में आने के लिए तैयार रहते हैं। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मुझे अपनी महिमा दिखाइए, और फिर निर्गमन 34:6-7 आयत में परमेश्वर उसके सामने से गुजरते हैं, उसकी आंखें के ऊपर हाथ रखा हुआ है, वो उनकी पीढ़ी देखता है। तो परमेश्वर उससे कहते हैं कि मैं जिस पर अनुग्रह करूंगा उस पर करूंगा। वो उसे अपने आप को जाहिर करते हैं, और वो कहते हैं यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य। ये उसके गुण वो बता देते हैं। जब हम उस द्वार के द्वारा
मुक्तिदाता के द्वारा उस परमेश्वर की हजूरी में चले जाते हैं। इन सब आशीषों के हम हकदार बन जाते हैं। उस करुणामय परमेश्वर की हम आशीषें पाने लग जाते हैं। यूहन्ना 10:9-10 में प्रभु यीशु ने जो उनकी भेड़ें थी, जो उन्हें जीवन का वायदा किया, वो दूसरों से अलग है। पहला तो ये है, जो वहां उनके पास अंदर जाएगा वो मुक्ति पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में हम संताप सहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने इस दुनिया को जीत लिया है, हम आनंद मनाते हैं। दूसरा ये है कि वो अंदर भी जाएंगे और बाहर भी आएंगे, और पास्चर, और वो बहुतायत पाएंगे। और ये जो पास्चर है दोनों तरफ है, अंदर आत्मिक है और बाहर दुनियावी है। तीसरा है ताकि वो जीवन पाए, और जीवन भी बहुतायत का जीवन पाए। भजन संहिता 23:2 में राजा दाऊद ने ये कह दिया उस चरवाहे के बारे में जो प्रभु यीशु हैं, और वो वहां लेके जाते हैं। वो कहते हैं, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, और वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। द्वार के अंदर भी ये आशीषें हैं, द्वार के बाहर भी ये आशीषें हैं, जहां पर किसी चीज की फिर कोई कमी नहीं रह जाती, ना कोई डर है, ना कोई तूफान है। कोई द्वार तक पहुंचे, उसको देखे, उसकी खूबसूरती का बयान करे, लेकिन उससे आनंद देखकर आनंद मनाए, लेकिन अंदर ना जाए। जब तक वो अंदर नहीं जाता है विश्वास के द्वारा, तब तक वो उस प्यार का और जो उनकी आशीषें उसका हकदार नहीं बनता है, और फिर वो वापस आ जाता है और किसी चीज को नहीं पाता है। मत्ती 11:28 में जो प्रभु यीशु के लिए एक वायदा उन्होंने किया, ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो एक प्यार करने वाले परमेश्वर है, किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करते कि मेरे ऊपर तुम अपना बोझ डाल दो। सबके लिए ये कॉल है। बिलीवर जो है, विश्वासी है, वो बाहर भी जाए एक बार। और बहुत लोग हैं जो फिर वापस ही नहीं आते, आशीष पाई और बस अब हो गया, थैंक यू वेरी मच, और फिर वो बाहर निकल जाते हैं और अपने तरीके से फिर अपनी जो प्रॉब्लम उनका हल ढूंढने लग जाते हैं। इसमें द्वार के पास पहुंचने के लिए एक एक्शन है। एक्शन ये है कि विश्वास में उसे खोलना है और अंदर जाना है, और ये विश्वास में एक्शन है, और इसी को परमेश्वर आदर देते हैं। और फिर एक्टिवली अंदर जाना है, ताकि बाहर अंदर जाकर जब आशीषें देखें पाएं, बाहर आकर दूसरों के भी उस द्वार के पास लेके जाएं। ये हम सब करते हैं जब हम विश्वास में उस द्वार तक पहुंचते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं। फिर उसको जब हम जानते हैं तो वो हमारे भीतर भी आ जाते हैं, हमें आशीष देते हैं, हमें बल देते हैं, और फिर हमें ये आशीष मिल जाती है, हम आशीषों में बने रहें यहां पर भी, और अनंत काल का जीवन भी उनमें पाए। प्रभु यीशु ने जो बहुतायत के जीवन का वादा किया है, उसका हमारे लिए क्या अर्थ है, और इसके लिए किसी को क्या करना है? बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना और प्रभु यीशु ने सबसे पहले एक ही प्रिंसिपल बताया, तौबा करो। और ये सिर्फ बोलना ही नहीं है कि हमने बोल दिया और मान लिया, परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे परमेश्वर बन गए, हमारे जीवन के का अधिकार उन्हें मिल गया। मत्ती 28:20 में जो आज्ञा दी गई है उसमें है चेले बनाओ। और जो 12 चेले थे वो एक साल से अधिक प्रभु यीशु के साथ रहे, तब उन्होंने 2-2 की जोड़ी में भेजा ताकि वो प्रचार कर सकें। लूका 24:49 में दोबारा फाइनल जब वो जाते हैं स्वर्ग में, तो उससे पहले उन्होंने ये कह दिया कि जो वायदा पिता ने पवित्र आत्मा का तुम्हें किया है मैं उसे पूरा करूंगा, और इस शहर में यरूशलेम तुम बने रहो जब तक कि तुम्हें स्वर्ग से वो बल ना मिल जाए। वो हमारे लिए द्वार बन जाते हैं, हमें स्वर्ग, एक तरफ स्वर्ग में पहुंचा देते हैं और दूसरी तरफ स्वर्ग हमारे भीतर उतार देते हैं, पवित्र आत्मा हमारे भीतर आ जाते हैं, और फिर हम उनके बल में चलते हैं। परमेश्वर के अक्ष में होने का मतलब है दिशा बदलना, और जो अभी की पाप वाला जीवन है उससे बदलकर, ये सिर्फ एक बोलना ही नहीं है, ये हमें अटोनमेंट की तरफ लेके जाता है, बदलाव की तरफ लेके जाता है। लूका 19:8 में जक्कई ने कह दिया, उसने कहा जिससे भी मैंने किसी से कुछ गलत ले लिया है, चोरी धोखा देकर, मैं उसे वापस कर देता हूं और 3 गुना वापस करता हूं। और फिर जब हम अटोनमेंट में आते हैं तो हम पाप से हमें शुद्ध कर दिया जाता है। कोई भी परमेश्वर की तरफ मुड़ सकता है,
और फिर उसे अपना जीवन दे सकता है। लेकिन पिस्टिस जो विश्वास जिसका मतलब है, ये एक पर्सनल या ग्रुप डेक्लेरेशन से कहीं ज्यादा है। ये है उनमें विश्वास करना, उनकी आज्ञाकारिता में चलना। क्योंकि अविश्वास तो है अनरिलायबल होना, अनट्रस्टवर्दी होना और डिसोबीडियंस में जाना। भजन संहिता 18 की 28 से 29 में राजा दाऊद, जो कि परमेश्वर के मन का इंसान है, वो कह देता है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है, क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं। हमें ये बल मिल जाता है ताकि हम हमारे जीवन के जो सामने वो आत्मिक अंधेरा है और जो हमारे सामने वो गोलियत दैंत खड़े हैं, हमारी ये तकलीफें, वो सब पर हम जय पाने लग जाते हैं। मत्ती 6 की 32-33 में प्रभु यीशु ने कह दिया कि जो सरमन ऑन द माउंट है, कि जो बहुतायत का जीवन सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है। वो कहते तुम्हारा पिता जानता ही है इन सब चीजों के बारे में, लेकिन पहले स्वर्ग राज्य को खोजो, उनकी धार्मिकता को खोजो, तुम्हें सब कुछ ये मिल जाएगा। और परमेश्वर हमसे ही नहीं, हम पीढ़ी दर पीढ़ी सबके साथ, हमारे आगे सबके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। और ये रिश्ता रखना जो है उनकी तरफ मुड़ना है। और ये मुड़ना कभी अनंत, कभी ये नहीं कि हम कल को देखेंगे, आज और इसी समय, अभी समय है कि हम उन्हें स्वीकार करें। और क्या पता अगले सांस में क्या हो जाए, इसलिए अभी हम उनसे मुड़ें और उस द्वार में अंदर प्रवेश कर लें, उनकी आशीषों में पहुंच जाए, अनंत काल के जीवन में पहुंच जाए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें आशीषित किया, स्वर्ग हमारे भीतर उतार दिया, हमारे लिए रास्ता खोल दिया अपने पुत्र के द्वारा, जो हमारे लिए द्वार बन गए ताकि हम आपकी हजूरी में बने। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम सबको बल दीजिए, आशीषें दीजिए, ताकि हम आपके बल में फिर हमारा वो दीपक जलता रहे और हम हर तरह के चैलेंज, हर तरह के अंधेरे का सामना करते हुए जय में चलें। पिता परमेश्वर, सब कुछ आपके सामने आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं और आप ही को महिमा और आदर देते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। शैतान ने आयूब पर सेल्फिश होकर परमेश्वर की आराधना का दोष लगा दिया, लेकिन सब कुछ गंवा देने पर भी आयूब अपने विश्वास से नहीं हटा। प्रभु यीशु जैसे बनकर हमें हर तरह की आशीष तो मिलती है, लेकिन क्या हम उन्हें एक चमत्कार करने वाला ही देखते हैं या परमेश्वर जो हमें सदा के लिए अपने साथ रखना चाहते हैं? उन्होंने कभी किसी को संसारिक आशीषें देने से मना नहीं किया, पर क्या हम परमेश्वर के साथ बस इतना ही रिश्ता रखना चाहते हैं? Thank you so much for watching. See you next time. Stay blessed. Shalom.